और इस तीसरे चैप्टर की ऊंचाई पे चढ़ते हैं। इस भगवत गीता में हर श्लोक आपको 7-7 श्लोक है, कह लीजिए कि उतनी ही सीढ़ियां हैं। तो इस श्लोक में, इस अध्याय में 43 श्लोक हैं, तो 43 सीढ़ियां हैं। एक एक सीढ़ी, जैसे हम लोग पहले सुनते हैं, चांटिंग करते हैं, उसका पाठ करना आ गया, फिर सुनते हैं, फिर उसको गुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, और जैसे जैसे समझ बढ़ती है उस श्लोक के बारे में तो आत्मसात करते हैं। चैप्टर 3 में मैं बहुत स्लो चला हूं, क्योंकि जल्दी जल्दी करके अगर पूरी गीता पढ़ भी लें और हम एसिमिलेट नहीं करें तो उससे लाभ उतना नहीं होगा। हम भले गीता का एक श्लोक ही समझें, लेकिन उसकी गहराई में गोता मारें और अपने को तारें। गीता का एक श्लोक डूबती नैया को बचा सकता है। विषाद से प्रसाद की तरफ ले जाने के लिए एक श्लोक में कहीं भी गोता मारना होगा। तो स्टार्ट करने के लिए एक श्लोक आपको समझ में आ गया बढ़िया से कोई एक श्लोक, गीता के शुरू का, अंत का, बीच का, कहीं से भी एक श्लोक, जहां भी आपको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जहां आपको सहज लगे, एक श्लोक समझ गए, इट मीन्स जर्नी स्टार्ट्स, जर्नी बिगिंस। फिर तो आप पहले गलियों के रास्ते से चलते हुए आएंगे थोड़ा चौड़े रास्ते पर, फिर वहां से चलते हुए आ जाएंगे रिंग रोड पर, फिर वहां से चलते हुए आ जाएंगे हाईवे पर। ठीक है, बस जर्नी हैज टू स्टार्ट फर्स्ट। हम लोग, मैं खुद ही गीता के अध्ययन में जो मेरा जो अपना अनुभव है, बहुत धीरता, वीरता, गंभीरता से चलने का ये विषय है। ये विद्या कोई ऐसी नहीं है कि रट लिया, अर्थ जान गया तो उससे ही मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। रटना बहुत अच्छी बात है, पाठ करना अवश्य करना चाहिए, रटना भी चाहिए। दुनिया के बहुत सारी चीज हम लोग याद करते हैं और यहाँ रखते हैं, तो ये तो राजविद्या है, सारी विद्याओं का राजा है, कौन है इसको रटे? ये तो राइमिंग में है, इतना सुंदर इसका फोनेटिक्स है, इतना सुंदर इसका जो रिदम है कि याद करने में, चांट करने में मजा आता है, और उससे याद करने से, चांट करने से फायदा होता है, लेकिन असली फायदा होगा जब इसके रस में हम डूबेंगे। भगवान हमको क्या कर रहे हैं? हमारे मास्टर, हमारे मेकर, हमारे निर्माता, हमारे पोषक, हमारे पालक, हमारे जीवन के जो सर्वस्व हैं, जिन्होंने मेरे इस उपकरण को बनाया है, ये मेरे मशीन, ये जो मशीन जो मुझे मिला, शरीर रूपी मशीन, जिन्होंने इसको बनाया है, जो मेरा माइंड रूपी जो ये सुपर कंप्यूटर से भी बड़ा कंप्यूटर है, इसको जिन्होंने बनाया है, तो कैसे हमें इसका इस्तेमाल करना है और किस लिए करना है, भगवान की सुनते हैं। भगवान इस श्लोक 42 और 43 में भगवान जो बता रहे हैं, बहुत गुड़ बात है, ध्यान से हमको गोता मारनी। भगवान कह रहे हैं 42 में, इंद्रियाणि परायणाहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यह बुद्धि परतस्तु सः। ये 42 है और 43, क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए दोनों एक साथ ही करना होगा। 43 श्लोक जो इसका है 43, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूप दुराशदम। भगवान कहते हैं श्लोक 42 में, श्लोक 42 जो है ये हमारे शरीर का हायरार्की है। हम लोग पिछले क्लास में थोड़ा टच किए थे, और इसको थोड़ा टच करके मैं चलता हूँ, उतरता हूँ इसके नीचे पानी के अंदर, जहाँ हीरे मोती भरे पड़े हैं, जहाँ प्रकाश रत्न भरे पड़े। भगवान कहते हैं इंद्रियाणि परायणाहु, ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को परायणी मतलब श्रेष्ठ समझो। पर का मतलब होता है श्रेष्ठ संस्कृत में, परम मतलब श्रेष्ठ,
इंद्रियों को श्रेष्ठ समझो। किससे? स्थूल शरीर से। ये जो शरीर दिखता है इसमें इंद्रियों को ही श्रेष्ठ समझो, मतलब इंद्रियां ही ज्यादा पावरफुल है, नचाती हैं शरीर को। आंख कहता है उधर कुछ देखना है, चलो। कान कहता है उधर कुछ सुनना है, चलो। रसना कहती है उधर कुछ स्वाद है, चलो खाओ। इंद्रियां ही खींच के ले जाती हैं, शरीर अपने से थोड़ी जाता है। इंद्रियां जिधर चुंबक की नाई, जिधर संसार में जो विषयों का चुंबक है, जिधर इंद्रियां अट्रैक्ट होती हैं, जिधर जिधर हमारी इंद्रियां आकर्षित होती हैं, उधर बॉडी खींच चला जाता है। ठीक है, इंद्रियां अट्रैक्ट हुई, फिर उन्होंने मन को खबर दिया, फिर मन बोला कि चलो। तो शरीर का हायरार्की पहले समझ लें। अगर हम हायरार्की समझ लेंगे तो फिर हमें इसको ऑपरेट करने की कला आ जाएगी। कैसे ऑपरेट करूं ताकि शरीर हमारे लिए हितकर बन जाए, इंद्रिया हमारे लिए हितावह बन जाए, मन हमारे लिए हितावह बन जाए, बुद्धि हमारे लिए हितावह बन जाए कि गाड़ी हमारी अपने मंजिल की तरफ चले, ऊंचाई पर, नीचे न गिर जाए। इंद्रियाणी पराणी आहु। आहु मतलब कहते हैं, प्राणी मतलब श्रेष्ठ, ज्यादा व्यापक, सबल। इंद्रियों को ज्यादा श्रेष्ठ, ज्यादा व्यापक, ज्यादा पावरफुल कहा जाता है। किससे? स्थूल शरीर से। इस जो बॉडी है हमारा फिजिकल बॉडी, तो फिजिकल बॉडी से ऊपर इंद्रियां हो गई, और उनसे ऊपर इंद्रिय भ्य परम मना। इंद्रियों से जो पर है, जो श्रेष्ठ है, वो है मन। स्थूल शरीर यहाँ हो गया, उनके ऊपर इंद्रिया, उनके ऊपर मन। तीन तो जान गए। अब भगवान कह रहे सेकंड लाइन में, मनसः तु परा बुद्धि। मनसा, मन से जो परा है, जो श्रेष्ठ है, वो कौन है? बुद्धि है। मन से भी जो ऊपर जो है वो बुद्धि है। तो चौथे पोजीशन, सबसे नीचे स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, उनसे ज्यादा पावरफुल इंद्रियां, उससे अधिक पावरफुल मन, और मन से अधिक पावरफुल, और नीचे से गिनना, चौथा पैदान हो गया बुद्धि। ठीक है, अभी चार चीजों का ऑर्डर आप समझ गए, चारों किस क्रम में है। और भगवान कर रहे हैं, तो यह बुद्धे परतः सह, और यह मतलब जो, और ये जो बुद्धि है, परतः सह, ये बुद्धि से भी अत्यंत जो परता है, परता मतलब और भी श्रेष्ठ, बुद्धि से भी और कोई श्रेष्ठ है, सह, वह है। यहां सह जो आया है दैट के लिए, वह के लिए, प्रोनाउन बन के, किसके लिए? आत्मा के लिए, जो हम हैं। भगवान कह रहे हैं कि वह जो आत्मा है वो बुद्धि से भी ऊपर है। तो पांच चीज हो गया, ऊपर आत्मा, उसके नीचे बुद्धि नंबर 2 पे, नंबर 3 पे मन, नंबर 4 पे इंद्रिया, नंबर 5 पे हमारा स्थूल शरीर। ठीक है, मनीष भाई का सवाल कभी कभी बीच में ऐसा रहा है इस संदर्भ में, तो मैं इसलिए उस सवाल को सजो कर रखा हुआ था कि आएगा जो राइट श्लोक, जहां आपको वेरी मेथोडिकल मिलेगा इसका मिरर इमेज उत्तर के रूप में। ये है हायरार्की। इन पांच चीजें कैसे, इनका कमांड कंट्रोल कैसे होता है। भगवान कह रहे हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना। कहते एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, एवं मतलब इस तरह से, बुद्धि से परम श्रेष्ठ, बुद्धवा जानकर, इस तरह से बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा को जानकर, आत्मना आत्मानम संस्तभ्य, आत्मना अपने द्वारा, आत्मानम अपने को, संस्तभ्य वश में करके, इस प्रकार बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को जानकर, अपने द्वारा अपने को वश में करके, पढ़ेगा मत भैया अपने द्वारा अपने को ही क्या है, मैं समझाऊंगा। इस प्रकार भगवान कर रहे हैं 43वां में 43 वर्ष में, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा आत्मना आत्मानम संस्तभ्य। इस प्रकार से बुद्धि से श्रेष्ठ जो आत्मा है उसको जानकर, अपने द्वारा अपने को वश में करके, महाबाहो, हे महाबाहो, महा इसकी भुजाओं में ताकत हो,
महाशक्तिशाली, महाबली, हे महाबाहो, हे महाबली, कामरूपम दुरासदम, एक काम रूपी जो दुरासदम, सदम मतलब शत्रु, दुरासदम मतलब सदम मतलब सफल, जिसपे सफलता पाया जाए, जिसपे हम जो जय करने के लायक हो, और दूर मतलब बहुत दुष्कर हो, जिसपे विजय पाना दुष्कर हो, मतलब दुर्जय जो है, मतलब वेरी डिफिकल्ट टू विन ओवर, वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, उसे कहते हैं दुर्जय, दुरासदम। एक काम रूपी जो दुर्जय शत्रु है, शत्रुम जही, एक काम रूपी जो दुर्जय शत्रु है, इस भगवान ने कहा है दुरासदम, वेरी मुश्किल है इसके ऊपर सफलता पाना, जही, इसको मार डालो। तो पहले 42वें उन्होंने हायरार्की समझा दिया, हायरार्की जान लो, भगवान ने कह दिया कि पहले हायरार्की समझो। अब कह रहे हैं कि बुद्धि से श्रेष्ठ जो आत्मा है उसे जान करके, अपने द्वारा अपने को वश में करके, ये जो दुर्जय शत्रु है काम, इसे मार डालो। हे महाबाहु, हे शक्तिशाली, हे महाशक्तिशाली, हे महाबली। भगवान यहां महाबाहु क्यों कह दिए? महाबाहु का मतलब यहां भगवान दो सिग्नल दे रहे हैं कि मारने वाला बनो। कहते हैं इस आदमी के अंदर, कोई जाते हैं स्पोर्ट्स, कहते हैं आप अच्छा कर रहे हो, आपके अंदर किलिंग स्पिरिट नहीं है, आप बढ़िया कर रहे हो, आपके अंदर ताकत है, स्टेमिना है, किलिंग स्पिरिट नहीं है। वो किलिंग स्पिरिट क्या है? किलिंग स्पिरिट है जो हमको विजयी बनाता है, जो अपनी शक्ति को पूरी तरह से झोंक करके हम दुश्मन पे, चाहे कंपटीटर से आगे निकल जाते हैं। किलिंग स्पिरिट जब होता है हमारे अंदर, हम कुछ और हमको दिखता नहीं है, बस लक्ष्य दिखता है, किलिंग स्पिरिट कहते हैं। और किलिंग स्पिरिट सच पूछिए तो किसी सामने वाला किल नहीं करना है, वो किलिंग स्पिरिट जो है अपने ही दुर्गुणों को किल करना है, जो हमारी अपनी कमजोरी है, हमारा अपना बैरियर है, उसको ओवरकम करना, इसे कहते हैं किलिंग स्पिरिट। जो हमारे अपने लिमिटेशंस हैं कि नहीं बड़ी मुश्किल है, वो तो बड़का अच्छा धावक है, वो तो अच्छा तैरने वाला है, वो तो हमसे बढ़िया है, कैसे उससे आगे जा सकता हूँ, उसकी लिमिट जहां तक है वो कर रहा है, लेकिन मैं अपनी लिमिट जो मेरी है उसको और फांद करके आगे जाऊंगा। तो जो मेरे अपने बैरियर्स हैं, अपने बैरियर्स को किल करके, पार करके, क्रॉस करके आगे जाना, इससे कहते हैं किलिंग स्पिरिट। जहां मैं स्टक हो गया हूं, उस बैरियर को किल करना, वहां से आगे बढ़ जाना। भगवान कह रहे हैं मारो, मारने वाला बनो, किलिंग स्पिरिट अपने अंदर लेकर के आओ। शत्रुघ्न बनो, नाम लोगों को देते हैं ना शत्रुघ्न, लोग गलती से बोलते हैं शत्रुघ्न, शत्रुघ्न नाम है शत्रुघ्न, जो घन मतलब मारना, जो शत्रु को मारता हो, शत्रु पर विजय प्राप्त करता हो। हम सब पैदा लिए हैं शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए। और शत्रु कौन? भगवान करेंगे शत्रु तो आपके नजरों में दिखता होगा कि शत्रु की परिभाषा अलग अलग, लेकिन जो जन्मों जन्मों का जो शत्रु है, जानी शत्रु, वो है काम, जो आपको बुद्धि पे पर्दा डाल करके और गले में वासना का, चाहे विषयों का फंदा डाल करके नचा रहा है। बचपन से जवानी है, जवानी से बुढ़ापा तक, और बुढ़ापा के बाद फिर अगले जन्म भी नचाएगा अगर बुद्धि नहीं खुली। भगवान की हे महाबाहु, इसलिए हम सब अगर अपनी शक्ति को समझ लें तो हम सब महाबाहु हैं। मनुष्य तभी तक पिछड़ता है जब तक अपनी शक्ति को नहीं जानता है। जो अपनी शक्ति को जान गया वो फिर पिछड़ता नहीं है संसार के रेस में। संसार तो कैसा रेस है कि यहां आपको चलना ही पड़ेगा, दौड़ना ही पड़ेगा, there's no other way, दौड़ना पड़ेगा। जो नहीं दौड़ेगा वो छूट जाएगा या टूट जाएगा। आपको दौड़ना पड़ेगा। किसके पैरों से? अपने पैरों से।
अपने पैरों से दौड़ेंगे, अपने बुद्धि से चलेंगे, तो ही आप जीवन में सफल हो सकते हैं। माता पिता, भाई बंधु, गुरु, संत, उनकी जो उधार ली हुई बुद्धि है कब तक काम करेगी? उधार ली हुई बुद्धि आपके अंदर सुधार के लिए ठीक है, प्रेरणा के रूप में ठीक है, लेकिन विद्यार्थी को प्रेरणा टीचर से मिल सकता है, गाइडेंस मिल सकता है, चलना तो, पढ़ाई तो खुद करनी पड़ती है ना। और विद्यार्थी को भी एक समय के बाद से टीचर बन जाना पड़ता है। हाँ, अब मैं अपना पैरों पे खड़ा हूं, मैं सब्जेक्ट में थॉरो हूं, अब मैं जो जानता हूं उसको आई कैन डिलीवर। फिर गुरु को खुशी होती है, अध्यापक को खुशी होती है कि जब मेरा पढ़ाया हुआ अब आ गया मेरे समकक्ष, जैसे मैं पढ़ाता हूं वो पढ़ाने में काबिल हो गया। मैं पढ़ाया सैकड़ों हजारों को, अब मेरे शिष्य, ये सैकड़ों हजारों जो मेरे शिष्य हुए, अब ये पढ़ाएंगे सैकड़ों हजारों को। ऐसे ही दीप से दीप जले, ऐसे होता है ना। अब कोई शिक्षक हो, कोई विद्यार्थी हो, वो हमें वो जीवन भर पढ़ता ही रहे और उसके अंदर वो रोशनी नहीं आए, उसके अंदर वो चिराग जल नहीं पाए, उसके अंदर वो ज्वाला, ज्योति ज्वाला नहीं बन पाए, इसका मतलब है कि उद्यम में, परिश्रम में अभी वो लेवल नहीं पहुंचा है, कमियां हैं। संसार में अगर हमको अपनी रक्षा करनी है तो हमको महाबाहो बनना पड़ेगा। कायर के लिए संसार नहीं है, कायर के लिए संसार नहीं है, कमजोर के लिए संसार नहीं है। ये दुनिया कमजोरों के लिए बनी नहीं है। दुनिया मतलब सृष्टि। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो तकलीफ आ गया, संकट आ गया, परेशानी आ गई, अपने आप राम नाम सत्य कर लूं। ये मूर्ख कायर जो होते हैं, मैं पहले भी कहा, उनका नाम भी लेना चाहता हूं और उन मूर्ख कायरों को मैं याद भी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जो कायर है वो अपना सत्यानाश करता है, अपने कुल खानदान, घर परिवार, अपना समाज, अपनी बिरादरी, हर तरह से वो सबका सत्यानाश करता है, अपना सबका अपमान करता है, अपने जीवन का अपमान करता है। भगवान भी उसको देख करके कहते हैं कि क्या बेशर्मी कर रहा है, क्या मूर्खता कर रहा है, जो अपने हाथों नाम नाम सत्य करते हैं। क्यों करते हैं वो लोग? उनको लगता है कि अभी संकट है, परेशानी है, ये है वो है, कोई साथ नहीं देता है, ये परेशानी वो परेशानी, ऐसा है वैसा है, अपने हाथों नाम नाम सत्य कर लेते हैं। उनको लगता है छुटकारा मिल जाएगा इससे। नहीं, अगले जन्म में पुनः वही झंझट, वही झमेला और बढ़ के आता है। ये प्रकृति का नियम है, इसका कानून ऐसा। जो आया है उसको झेलना होगा, चाहे हमें आग से खेलना होगा। हमको सर्वाइव करना है तो फिट बनना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट बनना पड़ेगा, सबल बनना पड़ेगा। कौन सी चिड़िया है, मैं हाल में ही सुन रहा था कि कौन जानवर है, जेब्रा या किसका, कुछ मैं हाल में सुन रहा था। जी बताई कि वो माँ जो है, मदर बच्चे को जन्म दे करके और कुछ ही पलों में उसको पैर से मारती है कि ये चल पा रहा है ना, दौड़ पा रहा है ना, क्योंकि अगर जन्म दे दिया, इसको जल्दी चलना दौड़ना नहीं आएगा तो शेर और बाघ और चीता तो खा जाएंगे इसको। जेब्रा या कौन सी ना जानवर के बारे में। तो क्यों? अब वो जो माँ उसकी मारती है जन्म देने के थोड़े ही पल में मारने लगती है कि उठो उठो उठो, खड़ा हो जाओ, कोई जानवर आएगा तो मैं तुमको बचा नहीं पाऊंगी। मारती है, उसके मारने के पीछे उसका कुमार वाला भाव है, हित का भाव है, ताकि मारेंगे तो इसको स्टिमुलेट करेंगे तो इसको उठ करके और भागने की फुर्ती इसकी आ जाएगी, तो कोई अगर आएगा झपटने के लिए, इसका जान लेने के लिए, तो अपनी रक्षा कर सकता है। माँ तो मार रही है लेकिन भाव वहां हित वाला है। ठीक है, वैसे ही है, परिस्थितियां जब हमारे ऊपर झपट्टा मारती हैं, परेशान करती हैं जीवन में किसी न किसी रूप में, इसका मतलब है कि परिस्थितियां आई हैं हमको अंदर से मजबूत बनाने के लिए, हमको जगाने के लिए। जगना होगा, और जो जगता है वो जब जगता है तो उसको अपनी शक्ति का आभास होने लगता है। ओ, पहले घबरा रहा था मैं, अब तो मैं घबरा रहा था, डर रहा था, भय में था, चिंता में, तनाव में था, अब चाहे लाख परेशानी हो, अब मैं इसको फेस कर सकता हूँ, झेल सकता हूँ।
जो परिस्थितियों को झेलता है, जो उनसे खेलता है, वही विजेता बनता है। और गीता में भगवान कहते हैं, मेरे पास आए हो तो कायर नहीं बनना। शुरू में कह दिए, क्लेबे मास भगवान पार्थ, कायर बन के मेरे पास नहीं आओ, क्योंकि कायर माता पिता अपने बच्चों को कायर नहीं देखना चाहते। कोई गुरु अपने शिष्य को कायर नहीं देखना चाहता है। तुम लड़ो, अंतिम सांस तक लड़ो। लड़ते लड़ते अगर जान चला जाए तो ठीक है, शहादत हो गई। भागो मत, जागो। और उस जगाने के लिए कह रहे अर्जुन को, हे महाबाहो, अपने शक्ति को पहचानो, तुम अपने को जानो। कहने का भाव ये है, क्योंकि जो विषय हैं इंद्रियों के, आंख कान नाक, सबके अपने अपने विषय हैं, अपनी अपनी दिशा है, अपने अपने चाहते हैं। इन इंद्रियों के जो चाहते हैं, जिधर वो जाती हैं, उन इंद्रियों का रसना चाहती है स्वाद मिले, आंख चाहता है तो सुंदर देखने को मिले, त्वचा स्पर्श चाहता है, कान अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, या अगर गंदा मन है तो कान हमेशा निंदा चुगली सुनना चाहेगा, पसंद करेगा। स्पाइसी बातें। जुबान अगर बहुत गंदा है, जुबान गिर चुका है, तो हमेशा जुबान चटपटी बातों में लगा रहेगा, गॉसिप करने में। कह रहे भगवान की ये सोचो, ये जो इंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ जो जा करके और इस शरीर रूपी रथ को जो जाना चाहिए उधर नहीं ले जाती हैं, विपरीत दिशा में लेके जाती हैं, इससे जीवन का ऊर्जा खत्म हो रहा है। अरे भगवान की इंद्रियां बड़ी पावरफुल है, सावधान रहना इनसे। और ये शरीर इतना दिखता है, शरीर की इतना वजन है, 50 किलो 60 किलो 100 किलो वजन है शरीर का। 50 60 70 80 आजकल मोटापा आजकल इतना फैला हुआ बीमारी के रूप में कि लोग 80 90 100 किलो के लोग हैं, उससे ऊपर के भी हैं। तो शरीर कितना ही भारी हो, लेकिन शरीर पे भी भारी पड़ती हैं इंद्रियां। कर इंद्रियां से सावधान हो जाना। और आगे कह रहे हैं कि ये इन इंद्रियों का भी अपना वश नहीं है, इनके ऊपर मन बैठा हुआ है। जो मन जिधर जाएगा उधर ये जाती है। मन ही ना चाहता है इंद्रियों को, इंद्रियां फिर ले आती हैं शरीर को। और मन ज्यादा पावरफुल है। उसे कसम से चर्चा की थी इस पर। एक इंद्रिय आंख है, सिर्फ देखने का विषय में जाएगी, किधर दृश्य मन के लायक है। रसना सिर्फ खाने के विषय में जाएगी। आंख को नहीं पता है कि रसना का स्वाद कैसे आता है। इस स्वाद को नहीं पता है। आंख जो काम करती है, मतलब रसना जो है, इसमें सिर्फ रसना का ही इसको नॉलेज है, उधर ही इसका विषय। ये रसना जो है वो देखने वाला काम नहीं कर सकता, लेकिन मन जो है वो इन सबों का जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करता है। जो ये सब देखते हैं, जिधर इधर जाते हैं। सच पूछे, हम लोग जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं सबसे खाते हैं। जितनी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जो संसार को में जिधर इधर जाती हैं, आंख जो देखती है मन को फीड करती है, तब आंख से दृश्य खा रहे हैं। कान से जो सुनते हैं शब्द के रूप में, ध्वनि रूप में, ये कान से खा रहे हैं। तो सारा जो फीडिंग हो रहा है इंद्रियों के माध्यम से, त्वचा से जो स्पर्श हो रहा है और ये नॉलेज आ रहा है ब्रेन को, तो हम सारी इंद्रियों के द्वारा हम खा रहे हैं। और मन जो है सारी इंद्रियों के माध्यम से खा रहा है, उसको फीडिंग मिल रहा है। अभी जो फीडिंग मिल रहा है ये जिस लेवल का होगा वही रंग मन पे चढ़ेगा। इसलिए कहते हैं कि जानबूझ करके भी पसंद न हो तब भी इन इंद्रियों को एक्सपोजर ऐसा दो जिसका रंग मन पे अच्छा लगे। इंद्रियों को ऐसा एक्सपोजर मत दो जिसका रंग मन पे बुरा लगे। इसलिए मेरे पास कोई फोन करता है और कोई लगता है बात करने संसार की कचर पचर, तो मैं कहता हूं ठीक है, बाद में बात करेंगे। क्योंकि वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। अपने फोन किए मुझसे बात करने के लिए, बात करेंगे नाना का, काका का, मौसा का, मौसी का, देवर का, जेठानी का। इससे फायदा क्या है भाई? आप मुझसे बात करते हो, ऐसी बातें करो जिससे आपका भी उत्थान हो, आपका भी उद्धार हो, मेरा भी उन्नति हो, आपका भी मन जो है वो और ज्यादा निर्मल हो, मेरा भी मन और अधिक निर्मल हो। ये अगर बातचीत का अगर दिशा है तब तो बातचीत का कोई मतलब है। और नहीं तो बस बातचीत करते हैं पॉलिटिक्स का, फलना का, चिलना का,
ये खराब है, वो ऐसा है, वैसा है। इस संसार की कचर फचर बातें करने से फायदा क्या है? जन्म जन्म बीत जाएगा इसी में, अब बीत भी गया है, ये भी जन्म तो इसी में बिताना है। इसलिए ऐसे मूर्खों से मैं दूर रहता हूं, क्योंकि वो जैसा हमारे कान के माध्यम से जो फीडिंग मिलेगा, फिर मन और मलिन होगा, राग द्वेष लोभ मोह मत्सर बढ़ेगा, माया का रंग और चढ़ेगा। पहले से चढ़ा हुआ उसी को उतारना है, अब नया क्यों चढ़ाने का? तो शरीर, इंद्रियां, मन, ये तीन हुए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां है कि जो मन को जो अप्रूवल देने वाली एजेंसी है, डिसाइडिंग एबिलिटी इसके अंदर है, जिसके अंदर क्षमता है ये जानने की क्या अच्छा है क्या खराब है, इसको कहते हैं बुद्धि। जो चीजों को, जो एनालिटिकल डिपार्टमेंट है, जो मन, इंद्रिया ने डेटा दिया मन को, और मन में जो डेटा अवेलेबल है उसको एनालाइज करना, और बेस्ड ऑन द डेटा सीपीयू की तरह से डेटा को प्रोसेस करके और निर्णय देना मन को, किधर जाना है, क्या करना है, क्या किधर नहीं जाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किन चीजों से जुड़ना है, किन से दूर रहना है। ये बुद्धि का काम है। बुद्धि अगर उसमें प्रकाश है तब तो बुद्धि बोलेगी मन को ये गलत है, इधर मत जाओ। अगर बुद्धि में प्रकाश है, लेकिन बुद्धि मलिन है तब तो बुद्धि में भी प्रकाश नहीं आएगा। अगर दीपक, ललटेन का दीपक है, पहले हम ललटेन से पढ़ते थे चाहे लैंप से पढ़ते थे, तो उसमें दीप है, वो उजाला कर रहा है, लेकिन ग्लास काला हो गया है, दर्पण। पहले था ना लैंप चाहे ललटेन, हम लोग उसी से पढ़े हुए हैं, नीचे केरोसिन तेल डाल दिए, कंटेनर था और ऊपर ग्लास है, लैंप चाहे ललटेन है वो भी ग्लास है, तो शीशा काला हो गया। हम लोग गांव में पढ़ते थे, हवा खूब चल रहा है और कुछ खराबी है तो पूरा थोड़ी देर में काला हो जाएगा शीशा, फिर निकाल के और माई साफ करती थी। तो और तेल भी है, प्रकाश भी हो रहा है बाती से, लेकिन ग्लास काला हो गया है, तो बाहर तो प्रकाश से आएगा नहीं, बाहर क्या है दिखेगा नहीं। वैसे ही है, हमारे अंदर प्रकाश है लेकिन बुद्धि मलिन हो गई है, तो कुछ दिखेगा नहीं कि मन जो प्रोसेसिंग कर रहा है कि गलत है सही है। और अगर कभी लगेगा कि मन प्रोसेसिंग कर रहा है, कह रहा है मैं कि हमारे लिए खाने योग्य नहीं है, ये खाने के लिए मेरे हेल्थ के लिए हानिकारक है, नहीं खाना चाहिए, बुद्धि को दिख रहा है, लेकिन बुद्धि में इतनी ताकत नहीं है कि रोक दे कि नहीं मत खाओ, कमजोर हो गई है। बुद्धि जब मलिन होती है तो बुद्धि कमजोर होती है। और बुद्धि मलिन कैसे होती है, हम इस पे आते हैं। बुद्धि कमजोर कैसे होती है, इस पे आते हैं। बुद्धि अगर मलिन न हो, बुद्धि अगर साफ हो, उसे प्रकाश हो, तो बुद्धि मजबूत होगी। और फिर मन अगर गलत दिशा में जा भी रहा है तो रोक देगी, वो नहीं ये मेरे लिए हितकर नहीं है। मन तू जा रहा है, खाने में तो अच्छा लगेगा लेकिन मेरे स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है, नहीं खाऊंगा। बुद्धि अगर जगी होगी, बुद्धि में उजाला होगा, प्रकाश होगा, बुद्धि अगर शुद्ध है, निर्मल है, तो उसमें ताकत होगी। आदमी कोई होता है कि 100 किलो का शरीर है, लेकिन उसके अंदर आत्मबल नहीं है, विल पावर नहीं है। क्यों? मन मलिन है। मन जितना निर्मल होगा, भले ही शरीर का वजन कम भी हो, मन अगर साफ है, आत्मबल बहुत ऊंचा होगा। एक आदमी हजारों के बराबर काम कर सकता है अगर मन निर्मल है। यही बात यहाँ पे आती है। बुद्धि का कंट्रोल, बुद्धि का काम कहां से बिगड़ता है, यहीं पे असली बात है। विशेष ध्यान आप सब दें। मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि मुझको निमित्त बना करके और ये प्रकाश आप लोगों के मन और बुद्धि तक पहुंचाएं, जो आज का प्रकाश है। क्योंकि मेरी क्षमता नहीं है पहुंचाने की, लेकिन मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि मैं निमित्त बन रहा हूं। बहुत गुड बात है, जो आप लोगों तक पहुंच जाए तो मेरी ये मजदूरी सफल हो जाएगी। काम कहां से बिगड़ता है कि बुद्धि मलिन क्यों होती है, बुद्धि को नचाता कौन है, बुद्धि को ढक कौन लेता है? अहम, अहंकार।
वो अहम कौन है? मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। मैं 5 फीट 4 इंची का हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं वकील हूं, मैं श्रमिक हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं भाई हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं। अब जितना जोड़ लीजिए आप। मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं उद्योगपति हूं, मैं नेता हूं। ये सब है भूमिका। अच्छा, उपाधि जो बदलते रहते हैं, चाहे नश्वर हैं, शरीर के साथ जुड़े हुए उपाधि, शरीर गया उपाधि सब खत्म, नश्वर हैं, लेकिन इसको अपने अहम के परिभाषा में मैंने शामिल कर लिया। मैं ये हूं, मैं माता हूं, मैं बहू हूं, मैं सास हूं, मैं दास हूं, मैं स्वामी हूं, मैं सुपीरियर हूं, मैं सीनियर हूं, मैं जूनियर हूं। अहम। यहां तक कि मैं मन के अंदर मैं देह हूं, मैं सुंदर हूं, मैं जवान हूं। अब जितना अहम का परिभाषा है, अहम वो हमारे अंदर बना हुआ है। और हालत ऐसी होती है कि जितना ज्ञान बढ़ता है संसार का, डिग्री या जो मटेरियल नॉलेज जितना बढ़ता है, उतना जितना डिग्री बढ़ा, जितना पद बढ़ा, उतना ही अहम का रंग चढ़ा। संसार में लोग जितने, मैं तो मेरा अनुभव जो है, अधिकतर अनुभव ऐसा ही है, जितने बड़े उतने सड़े। खास करके मैकाले की विद्वान, जिनको ये आत्मविद्या से दूरी है, उनका हाल कह रहा हूं। जो अपरा विद्या पढ़े हैं और उसमें डिग्री या डिग्री या डिग्री जोड़ते चले गए और पद बढ़ता चला गया, संसार ने सलामी मारना भी शुरू कर दिया। अरे फलाना साहब है, फलाना। जितने बड़े उतने सड़े, क्योंकि जितना बाहर से डिग्रियां बढ़ी, पद बढ़ा, सैल्यूट बढ़ा, उतना अहंकार बढ़ गया, उतना बुद्धि मलिन होगी। प्रॉब्लम यहीं पे है। बुद्धि इंस्ट्रूमेंट है, बुद्धि को बोलते हैं करण। करण मतलब जिससे, जो इंस्ट्रूमेंट से काम होता है। बुद्धि वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिसीजन लेकर के गाइड करेगी मन को, इधर जाना है, ये करना है। मन को काम करना चाहिए बुद्धि के अधीन में। बुद्धि इंस्ट्रूमेंट है, चाहे बुद्धि स्टीयरिंग है, लेकिन बुद्धि पे पर्दा। बुद्धि परतंत्र होती है अहंकार के। ध्यान दीजिएगा, अहंकार के सामने बुद्धि सरेंडर कर जाती है और वो जो अहम है वो कर्ता बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, झूठा अहम है, मैं धनी हूं, मैं ये हूं, मैं ये करता हूं। जितना मैं का जो रॉन्ग डेफिनेशन है, जो रॉन्ग नोशन है, जो भ्रामक धारणा मैं का बना हुआ है मेरे अंदर। अब शरीर पुराना हो गया तो मैं तो बूढ़ा हो गया, शरीर बीमार हो गया मैं बीमार हो गया। सच्चाई यह है कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर बूढ़ा हुआ, मैं नहीं बूढ़ा हो रहा हूं। शरीर मरेगा, लेकिन ये अंदर का बंदा तो तरेगा। शरीर का जन्म हुआ है तो इसकी मृत्यु होगी, मेरा जन्म नहीं हुआ है इसे मेरी मृत्यु नहीं होगी। झूठा जो भ्रम में जो पढ़ करके अपने बारे में सुनकर जो कंडीशनिंग बना लिए हैं, मनगढ़ंत भ्रामक अपने बारे में परिभाषा बना लिए हैं, मैं ये हूं। वो जो अहंकार है, जिसके अंदर कर्तापन है, वो बुद्धि को परतंत्र कर लिया है, बुद्धि को टेक ओवर कर लिया है। अब अहम के अंदर भी 3 लेवल होता है, तमस, रजस, सत्वा। तमोगुणी अंश, रजोगुणी अंश, सत्वगुणी अंश। अब अहम के अंदर बहुत ज्यादा मलिनता होगी, इसका मतलब तमोगुणी अंश ज्यादा है। मध्यम डिग्री की मलिनता होगी तो रजोगुणी अंश ज्यादा कहलाएगा। अगर मलिनता बहुत कम है लेकिन मल है, जैसे मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मुझे पूरी गीता आती है, मैं उपनिषद जानता हूं, मैं तो इतना ज्ञानी हूं,
लोग प्रशंसा करते हैं मेरी, तो इस अहम में मैं रहूं, मैं तो भक्त हूं, मैं सदाचारी हूं, मेरे पास ये स्किल है, मैं अच्छा लोक कल्याण का काम करता हूं, लोक मंगल मेरा जीवन है, तो अपने बारे में मोटिवेशन के लिए तो ठीक है, लेकिन अहम बन जाए कि अब जहां जहां समाज में सबसे पहले कुर्सी मुझे मिले, सबसे कहीं समितियां बैठ जाए तो पहले मेरी चर्चा हो, सत्संग में कहीं जाए तो वहां भी नाक कटाए, तो अब ये जो अहम अगर सिर चढ़ के बोलने लगे, सात्विक अहंकार जिसे कहते हैं, तो एक वो हो गया सत्वगुणी का असर। तो तमस सबसे लो ग्रेड का जो अहम है, सबसे बिलो ग्रेड वर्स्ट ग्रेड का, मध्यम ग्रेड का अहम रजोगुणी, और जो सबसे ऊपर वाला जो अहम है जिसमें मल की मात्रा कम होती है, वो है सतोगुणी। 3 तरह का अहम हो गया। ये बातें आगे अन्य चैप्टर्स में भगवान इसको खोलेंगे और कस के, लेकिन जब तक हम इस सतोगुणी अहम को भी पार नहीं किए हैं, तब तक कहीं ना कहीं इस अहम के अंदर ही हमारा जीवन ऑपरेट होता है। जब हम सतोगुणी को पार करके गुणातीत बन जाएंगे, तब तो हम कभी फंसेंगे नहीं इस काम के चक्कर में। लेकिन जब तक हम इस तीनों में कहीं ना कहीं हैं, तब तक काम के चक्कर में फंस जाएंगे। तो होता क्या है, आखिर फंसते क्यों हैं? ये अहंकार किस तरह से हमारी बुद्धि को परतंत्र करता है, बुद्धि को टेक ओवर करता है, बुद्धि को छाप लेता है और वहां से काम बिगड़ता है। क्योंकि हम जो अहम का परिभाषा बनाए हुए हैं, वो सारा जड़ से संबंधित है। अपने बारे में अब जितना अपने बारे में कह दूं, मैं ये हूं, वो हूं, उसका लगाव इस शरीर से है। मैं फार्मासिस्ट हूं, डॉक्टर हूं, उद्योगपति हूं, रिच हूं, अमीर हूं, बहुत ज्यादा लोक मंगल करता हूं, सेवक हूं, कौन? जब तक ये देह बुद्धि है कि देह मेरा है और मेरे रिश्ते हैं, ये देह मेरा है और ये इस देह के रिश्ते मेरे रिश्ते हैं, देह की संपत्ति जो है मेरी संपत्ति है, देह को सलामी, मुझे मान मिल रहा है। जब तक देह बुद्धि है, तब तक देह तो जड़ है, जब तक देह बुद्धि है, जड़ है, तब तक इस जड़ को, जड़ के पीछे जाने की जो प्रवृत्ति है, उस पर लगाम हम लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम चिपके हैं इस देह बुद्धि से। जब हम देह बुद्धि से विदेह हो गए, जनक की नाई, संत कबीर की नाई, अभी जयंती मनाया गया संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की, जब तक इन लोग, बाबा तुलसी, स्वामी रामदास, स्वामी विवेकानंद, ऐसे तमाम लोग, जब हम देह से विदेह हो गए कि ये देह इक्विपमेंट है, देह की दौलत, तो जो देह से संबंधित दौलत है वो ट्रस्टी ग्रुप में मेरे पास है लोक मंगल करने के लिए, देह के रिश्ते हैं, पारद वेग से मिले हैं, उनके साथ द बेस्ट सहयोग मैं कर लूं कि उनका भी जीवन में उन्नति हो, अगर वो उस लायक हैं तो। लेकिन अपना सहयोग मैं करूंगा, जो भी कर सकता हूं, द बेस्ट पॉसिबल, जो मुझे करना चाहिए, चाहे पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र, जिस नाते भी। ये जीवन एक नाव की तरह से है, इसमें सब सवार हैं, और मैं आगे बढ़ूं और अन्य जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके भी उन्नति में जो भी मदद मेरे से संभव हो सकता है, उनके कल्याण के लिए मैं करता रहूं, मेरा कर्तव्य है। बस ये हमारे अंदर आ जाएगा तब तो ठीक है। लेकिन मैं देह हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मुझको ये तकलीफ है, मुझको वो तकलीफ है, मुझको ये दुख है, वो दुख है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये जो जड़ बुद्धि हमारे अंदर है, देह से चिपक करके, क्योंकि देह तो लिमिटेड है, देह की शक्ति लिमिटेड, देह की ऊर्जा लिमिटेड, देह की जो योग्यता है, एबिलिटी है, वो लिमिटेड, देह से चिपका हुआ हूं, और जो देह को दुख हुआ, देह से जो रिश्ते हुए, वो जो दुख दिए, देह को जो परिस्थितियां दुख दी, उससे मैं चिपका हुआ हूं। जब तक देह बुद्धि है, तब तक क्या होगा, ये देह जिधर इधर जाएगा, उधर उधर मैं भी जाऊंगा, क्योंकि ये देह में इंद्रियां चिपकी हुई हैं, और ये इंद्रियां में वासना बैठा हुआ है जन्मों जन्मों से। कान चाहता है निंदा चुगली सुनूं,
मुंह चाहता है कि अपने दुख की बात, फोन उठाऊं तो अपने दुख की बात सुनाते रहूं, सुनाते रहूं, सुनाते रहूं। लोग जानते हैं कि सुनाने से मन खाली होता है। ऐसे बहुतों से मुलाकात हुई है कि सुनाते सुनाते ठीक है, 2-4 शब्दों में, 2-4 लाइन में, 10 लाइन में अगर सुनाने से अगर हमारा मन निर्मल हो जाए तो ठीक है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। वो हैबिट बन जाती है। जब मिलो रो, जब मिले रो, जब फोन उठाओ रोते रहो, हमको ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसा है, वैसा है, रोते ही रहो। क्यों? जो सोते हैं वो रोते हैं। सोते हैं का मतलब क्या हुआ? अपने आप में जो जगह नहीं, जो अपने मन रूपी बर्तन को मजा नहीं, उसको तो सजा मिलने ही वाला। मन न रंगाए, मन न रमाए, रमाए धुई कपड़ा। लोग कहते हैं ढोंगी जोगी को, मन रमना तो भगवान में, उसमें रमाया नहीं, घूम घूम के लोगों से कपड़ा मांगते हैं। होते हैं कुछ देहात में, देखे वैसे लोगों को। कुछ लोग हमको भिक्षा में सिर्फ साड़ी दीजिए, चाहे धोती दीजिए, और पता नहीं कैसे बेचते हैं, क्या करते हैं, भगवान जाने। देखे ऐसे लोगों को। लोग कहते हैं कि मन तो इनका भगवान में रमा नहीं, लोगों से कपड़े मांगते हैं, कपड़ा बेच करके पैसे बनाते होंगे। कहने का भाव ये है कि ये जड़ में जितना हम चिपके रहेंगे तो ये जड़, शरीर भी जड़, इंद्रिया भी जड़। जड़ मतलब जो बनता है, बिगड़ता है, आता है, जाता है, जिसकी रचना भी हुई है संसार की जड़ पदार्थों से। इंद्रियां, शरीर किससे बने हैं? जिससे संसार बना हुआ है, जड़ पदार्थों से, निर्जीव पदार्थों से, उन्हीं से भी बना हुआ है। तो ये जड़ पदार्थ संसार की चीजों की तरफ जाएगा। और मैं अगर इसमें देह बुद्धि किया हूं कि मैं देह हूं, चाहे मेरा देह कितना सुंदर है, मैं देह हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जब तक ये चिपका हूं तब तक ये जाएंगे संसार की तरफ, मुझको भी लेके जाएंगे। क्योंकि मैं इनमें चिपक गया हूं अपने अज्ञानता के कारण, गुरु की नहीं। क्योंकि इस देह का जो जाति है वही संसार की जाति है। देह भी जड़ है, संसार भी जड़ है, इनमें जातीय एकता है। संसार अगर भोग है, भोग माने थिंग्स टू कंज्यूम, थिंग्स टू एक्सपीरियंस, ऐसी चीजें जिसका अनुभव करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। तो संसार अगर ऑब्जेक्ट है, भोग है, और ये देह और शरीर भोक्ता बने हुए हैं। ये देह, शरीर और इंद्रियां जो भोक्ता बन करके, और संसार रूपी जो चीजें हैं, संसार में चीजें हैं, उनको भोग कह लीजिए, उनके तरफ ये जाते हैं। क्योंकि इनका दोनों का जो जाति है वो है, दोनों जड़ है। और मैं क्योंकि अपने आप को जानता नहीं हूं, तो अपने बारे में झूठा भ्रम बना लिया हूं कि मैं ये हूं। झूठा मैं, मैं, फॉल्स इमेज ऑफ माई सेल्फ, अपना झूठा प्रतिबिंब। ऐसा होता है मृग मरीचिका चलते हैं राजस्थान में, तो दिखता है कि वहां पानी मिलेगा, अब पानी जाते हैं बगल में, पानी तो है नहीं, वो तो लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण वहां बना हुआ इमेज। तो वैसे ये झूठा प्रतिबिंब देख करके जाते हैं, फिर वहां मिलता नहीं। वैसे ही अपना झूठा भ्रामक अविद्या कर, अज्ञान कर, झूठा इमेज में अपना बना लिया हूं, तो जन्मों से बना है मेरे अंदर। और वो झूठा इमेज जिसको हम अहं कह रहे हैं, फॉल्स आई, उसके वही कर्ता बना हुआ है। फॉल्स आई जो है वो फ्री हैंड बुद्धि के चारों तरफ कवरिंग बना लेता है और बुद्धि को अपने हिसाब से गाइड करता है। बुद्धि को परतंत्र बना लिया है। वो अहं जितना गंदा होगा, जितना मलिन होगा, उतना ही बुद्धि रूपी प्रकाश को चारों तरफ से ढक लेगा वो अहं। और चूंकि फॉल्स आई बना लिया, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फॉल्स आई है, भ्रामक आई है। मैं तो पहले बहुत जवान था, अब तो बूढ़ा हो गया। मैं पहले बहुत गरीब था, अमीर हो गया। पहले तो मैं जूनियर अफसर था, अब बड़ा अफसर बन गया। अब इस संसार की चीजें बदल रही हैं, इनके घटने बढ़ने से अपनी ऊंचाई और नीचाई समझ रहा हूं। इतना चिपक गया हूं इस देह से, मैं देह की चीजों से। तो होता क्या है,
हमारे अहम, झूठे अहम में अपना जो जड़ बुद्धि मैंने डाल दिया है, उस झूठा अहम संसार के तरफ जाता है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों बहनों, सबसे जनों, झूठा अहम, अपना फॉल्स आई, अपना लो लेवल जो लो आई है, अपने बारे में मैं हूं सच्चित आनंद आत्मा, मैं हूं सर्व आत्मा, सर्व का आत्मा मैं हूं, मैं अनंत हूं, अनादि हूं, मैं स्वप्रकाशक हूं। संसार में इतनी ताकत नहीं जो मुझे धनी कर दे, और संसार में ताकत नहीं कि मुझको अमीर, मुझे गरीब कर दे। मैं वो निराला हूं, मैं वो शिवाला हूं, मैं वो मतवाला हूं, मैं वो धन वाला हूं। फिर भी अज्ञान विद्या कारण झूठा मैं में फंस गया, फॉल्स इमेज। और झूठा मैं में, झूठा मैं क्या है? वो देह बुद्धि के कारण ही है कि मैं देह हूं और देह के रिश्ते मेरे हैं, देह की संपत्ति मेरी है। तो इस झूठा मैं में सांसारिक माया का ही अंश है जो माया की तरफ जाएगा। यही पिन पॉइंट की बात है। झूठा मैं में जड़ अंश है और संसार भी जड़ है, दोनों की जाति है, उस संसार की तरफ जाएगा, संसार से पाना चाहेगा धन दौलत, डिग्री, मान, प्रतिष्ठा, सहयोग। अब बोलेगा हमारे पड़ोसी सहयोग नहीं करते हैं, हमारे भाई नहीं करते हैं, तो हमारे पति नहीं करते हैं, तब पत्नी नहीं करती है। ये सब झूठा मैं का नौटंकी है। अब बात है कि व्हाट इज वे आउट, इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इससे बाहर निकलने का, झूठा मैं से बाहर निकल जाएंगे, इसे ही कहते हैं काम को मारना। क्योंकि झूठा मैं अपने आप को, झूठा मैं जड़ का अंश है, और जड़ जितनी संसार में जड़ वस्तुएं हैं वो सब लिमिटेड हैं, वो नश्वर हैं। कोई भी संसार में ऐसी चीज नहीं है जो कि हमेशा के लिए हो। उनके अंदर परिवर्तन है, शरीर भी संसार का है, परिवर्तन इसके अंदर है। छोटा था, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर जाएगा। ऐसे संसार की हर चीज है, परिवर्तनशील है। उसकी वो उसका प्राइवेट लिमिटेड, उसकी सीमाएं हैं। तो वो जो झूठा मैं है वो अपने इस सीमित सेंस ऑफ लिमिटेशन, अपने सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी, अपनी अपूर्णता को, अपनी अपूर्णता के कारण संसार में जाकर के अपूर्ण होना चाहता है। अपने मन में सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी, अपूर्णता का भाव है। जड़ बुद्धि है, जड़ अंश जो झूठा मैं के अंदर है, झूठा हम के अंदर है, वो उसके अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा का भाव है। सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी है, अपूर्णता का भाव है। तो क्या इस भाव से बाहर जाने के लिए, अपने सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी, असुरक्षा, अपूर्णता का भाव से बाहर निकलने के लिए उसको लगता है कि संसार को पालूं, 10 लाख है, 10 लाख और मिल जाए, एक फ्लैट और मिल जाए, घर वाले हमारी बात सुने, पड़ोसी हमारे अनुकूल रहे, रिश्ते नाते मेरा खोज खबर करते रहे और मेरा हालचाल लेते रहे। मैंने सब कुछ अनुकूल खोजता है वो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अपने बारे में बहुत छोटी सोच है। संसार उसको बड़ा लगता है अविद्या के कारण, इसी में फंस गया। वे आउट क्या है? इससे बाहर कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि अहम को, झूठा मैं से जब हम बाहर निकल जाएंगे, चाहे झूठा मैं गंदगी को पहचान लेंगे, तो झूठा मैं फिर संसार की तरफ नहीं ले जाएगा, खुद नहीं जाएगा। वो संसार की तरफ जाना, यही तो काम का जड़ है। वहीं से काम का उद्गम होता है। काम का उद्गम स्थल, द बर्थ प्लेस ऑफ वासना, द बर्थ प्लेस ऑफ बाइंडिंग डिजायर्स। जो वासना है, कभी खत्म नहीं होने वाली जो वासना है। सब कुछ ठीक है, एक चीज पे ठीक है, मन दुखी। सब कुछ अनुकूल है, एक चीज प्रतिकूल है, मन दुखी। ये जो वासना मन के अंदर है, हमेशा अनुकूलता 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 पाने की जो भूख है, यही तो वासना है। ये जो वासना है,
इस वासना का जो उद्गम बिंदु है, यही अहम है, मलिन अहम, लो ग्रेड का सेंस ऑफ आई। और इस अहम की करनी होगी सफाई। अहम की सफाई करेंगे। मल, अहम में चूंकि मल है, इसलिए वहां काम का जन्म होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके आसपास कॉलोनी में अगर दुर्गंध आती हो और दुर्गंध परेशानी करती हो, तो उस देखते हैं कूड़ा करकट कहीं सड़ता है, बारिश हुआ, फिर भारत में नजारे दिख जाते हैं आपको। ये कूड़ा करकट गिरा है, लोग जहां मन के वहां फेंक दिए, फिर बारिश हुआ, सड़ गया, फिर आसपास फैल गया, दुर्गंध आती है। अब दुर्गंध को मिटाने के लिए कितना भी बाहर से सेंट छिड़किए, उससे काम तो लंबा होगा नहीं। एक ही उपाय, गंदगी को हटा दो, गंदगी को हटा दो, ये उपाय। वैसे ही झूठा अहम के अंदर, झूठा अहम के अंदर जो गंदगी है, झूठा अहम का जो झूठ है, उसको मिटाना होगा। वो मिट गया, झूठा अहम का झूठ मिट गया, समझिए कि काम अच्छी तरह से पिट गया, काम मर जाएगा, काम वहां से उद्गम होगा ही नहीं। कि झूठा अहम मिट गया, असली अहम को आप पा लिए, आपके अंदर अपूर्णता का भाव नहीं रहेगा, आपके अंदर असुरक्षा का भाव नहीं रहेगा, आपके अंदर पैदा हो जाएगा शिवोहम, पूर्णोहम, शांतोहम। कैसे संभव है? करना क्या होगा? व्हाट इज द वे आउट? कैसे बाहर निकले इसे? इसलिए वेद इतना सब सिखाते हैं, और उसी का महावाक्य है 2 शब्द में, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि फोकस कि मैं, ये झूठा मैं नहीं हूं, ये झूठा मैं तो पागलपन है, बेवकूफी है, मूर्खता है, जो मुझको जन्मों जन्मों से नचाता है। तो इन तीनों का जो सीयर है, तीनों कौन? संसार है, भोग, ठीक है, एंड भोक्ता जो अहंकार है, वो भोक्ता है, वही करता है, वही भोगता है। तो ये भोक्ता और भोग, इन तीनों, इन दोनों को देखने वाला मैं हूं सीयर। हमें जब हमको ये देखना आ जाए कि ये अहंकार अपने कमियों के कारण संसार में भागता है और संसार से पूरा करना चाहता है, इसे संसार की गुलामी खत्म इसकी नहीं होती है। तो जब इनसे ऊपर अपने आप को मैं देखूं और इनका दृष्टा बन जाऊं, तो फिर हम उस परम प्रकाश शुद्ध चेतना में स्थित हो जाएंगे। अहंकार वो प्रकृति का अंश है, जड़ का अंश है, और मैं सनातन हूं, मैं प्रभु का अंश हूं, मैं आत्मा हूं, मैं स्वयं प्रकाश हूं। तो मैं दृष्टा बन जाऊं कि अहंकार के कारण मैं संसार में पागल बना हूं। संसार ने ये कह दिया, संसार ने वो कह दिया, संसार में लोग बात नहीं मानते, संसार हमको ये नहीं देता है, संसार में हमको क्या मिला, जीवन से क्या मिला, ये निराशा, मायूसी, चिंता थप्पड़ मारते हैं अपने ऊपर। तो हम इस अहंकार के भी दृष्टा बन जाएं। क्या करना होगा हमको इसके लिए अपने इस अपना जो ये विक्टिमाइजेशन है, इसको बढ़िया समझ लें कि मैं विक्टिम बन गया हूं इस झूठे अहम के कारण। समय कम है, इसलिए मैं एक और उदाहरण यहां देना चाहता हूं कि मैं विक्टिम कैसे बना हूं। जैसे अग्नि, लोहा है और उसको आपने गर्म कर दिया, तो लोहा गर्म हो गया। इतना गर्म कर दिया उसको कि वो लोहा जो पहले काला था, ले लीजिए कोई क्यूबिक शेप का ना, सो 1 फुट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट गहरा, ऐसा कोई क्यूब साइज का 3 डायमेंशनल लोहे का ईंट ले लीजिए, लोहा ले लीजिए और उसको गरमा लीजिए। इतना गर्म कीजिए कि वो आग का गोला बन जाए, रेडिएंट हो जाए और वो काला रहे ही नहीं,
होता है ना, लोहा खूब गरमाइएगा एकदम हो जाएगा साफ, गोल्डन हो जाएगा, सोने की नहीं एकदम साफ हो जाएगा, गोल्डन ब्राइट। तो अग्नि के संपर्क, अग्नि का संपर्क आपने दिया। अब क्या था, पहले लग रहा था कि लोहा काला है, अग्नि का संपर्क मिला तो लोहा अब चमकने लगा। अब आपको लगेगा देखने में, कोई बोला कहाँ आग है, दिखे ना आग है, कहाँ वहां आग है, उसमें आग है, देखिए इसमें आग है। अब वो जो अग्नि तो आप देख नहीं सकते ऐसे, सर्वत्र अग्नि है, हर परमाणु में अग्नि है, मेरे शरीर में अग्नि है। लेकिन अब लोहा में, लोहा का संगत हुआ और अब अग्नि जो है, अब वो जैसे लोहा 3 डायमेंशनल है वैसे ही मालूम पड़ता है, देखिए अग्नि है, इसमें ये कोना है, ये सरफेस है, मालूम पड़ने लगता है। तो अग्नि पहले भी थी और अब भी है, अग्नि ये परिवर्तन नहीं है। लोहा अग्नि को में जाकर के उसको ऐसे रंग दिया कि अब आपको मालूम पड़ता है कि देखो ये अग्नि अब भौतिक रूप से दिखाई पड़ने लगती है आपको। तो इसमें अग्नि का संपर्क हुआ और जो अग्नि निराकार है, उसको कोई आकार नहीं हो उसका अपना, अब लोहे को आपने गोल्डन बना दिया गर्मा करके, अब अग्नि का आकार दिखने लगता है। एक उदाहरण और दूंगा, लोहे को आप गर्म कर दीजिए और अब चुंबक के पास लेकर आइए, चुंबक आकर्षित करेगा लोहे को, तो लोहे के साथ अग्नि भी है ना। कोई कह सकता है कि देखिए ना, लोहा गर्म है और चुंबक आकर्षित कर रहा है लोहा को, तो अग्नि भी आकर्षित हो रही है। अग्नि में कोई फर्क नहीं पड़ा, अग्नि ने लोहा को गरमा दिया, लोहा पहले काला था एकदम ब्राइट हो गया, आग की नाई गोला बन गया, अग्नि में कोई तो परिवर्तन नहीं है। लेकिन पहले अग्नि दृष्टिगोचर नहीं थी, उसका आकार नहीं था, और दृष्टिगोचर भी है, आकार भी दिख रहा है। वैसे ही चुंबक वाले केस में लोहा को आपने थोड़ा सा गर्म कर दिया, अब चुंबक बगल में लाए, चुंबक ने लोहे को खींच लिया। तो लोहा चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, चुंबक तो खींचेगा, लेकिन चुंबक को खींचा साथ में अग्नि भी गई। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अग्नि मालूम पड़ रही है कि चुंबक ने लोहे को खींचा तो अग्नि भी चली गई, वैसे ही अग्नि तो निराकार है, वैसे ही मैं निराकार सच्चिद आनंद आत्मा अपने को नहीं जान रहा हूं, इसलिए देह बुद्धि में चिपका हूं। और वहीं से शुरुआत है कि मेरा एक झूठा लो ग्रेड का, बिलो ग्रेड का अपने अहम का परिभाषा बना लिया हूं, और उस बिलो ग्रेड को हाई ग्रेड करने के लिए मैं संसार की तरफ तरह तरह की वासनाओं में फंसता हूं। यही हमारा विक्टिमाइजेशन है। सच्चाई यह है कि इससे वे आउट कैसे होता है, हम साक्षी भाव में आ जाएं। इस सारे खेल को हम जब सुनते हैं सत्संग तो समझ हमारी बढ़ने लगती है। तो होता क्या है, काम रस से राम रस में हम आने लगते हैं। पहले संसार की तरफ जा करके संसार को भोग करके अतृप्त होना चाह रहे थे, अब जब ये खेल समझ गए कि मैं तो विक्टिम बन गया हूं बीच में, तो इस जो संसार को भोग करके जो रस मिलने था, काम रस, जब सत्संग में आते हैं और किसी सत्पुरुष सत्संगी लोगों से जुड़े लगते हैं, तो हमारा ये काम रस अब राम रस में बदलने लगता है। हमारे गांव में बोलते हैं जग में नमक को कहते राम रस दीजिए, राम रस दीजिए। हम लोग बचपन में कई बार मूर्ख भी बने, कोई दे रहा है खाना परोस में, कोई होता है अधिक नमक खाते हैं तो चावल दाल सभी चल गया, कोई आदमी चाहे चूड़ा दही चल गया, कोई आदमी आएगा नमक लेकर के, राम रस राम रस। देखा मैं भी हुआ कि शुरू में नहीं जान रहे थे राम रस क्या है, मैंने राम रस में बढ़िया चीज जहां दी हम लोग को दे दी नमक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, जैसे नमक के बिना खाने का कोई आनंद नहीं आता है। सब्जी बनाई कुछ बनाई है तो नमक थोड़ा डालते हैं ना,
बहुत नमक नहीं खाना चाहिए, वो भी नुकसानदायक है, लेकिन थोड़ा नमक तो डालते हैं मॉडरेटली। तो नमक के बिना खाना में स्वाद नहीं आता है, वैसे ही राम के बिना जीवन में काम नहीं जाएगा। और इसलिए संतों का सत्संग, अच्छे लोगों सत्पुरुषों का संग, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब सत्पुरुषों का संग लगेगा, तब मैं ही रोकूंगा आप 2 मिनट के अंदर, और फिर अगले क्लास में हम चलेंगे। थोड़ी सी और बात हमें बतानी है यहाँ पर। जब संतों का सत्संग करते हैं तो क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, वे आउट। कैसे वे आउट करेंगे हम, कैसे इससे बाहर निकले हम? जब सत्संग करते हैं सत्संग का, जब संतों सत्संग से क्या होता है कि हमारे अंदर जो जड़ बुद्धि है वो हमें संसार की तरफ जाना चाहेगी, और जो हमारे अंदर जो चैतन्य है वो सत्संग में जाते हैं तो परमात्मा की बात, परमात्मा का कथा, परमात्मा का गुण, क्योंकि मैं और परमात्मा दोनों का एक ही स्वभाव है, दोनों की जो स्वभाव एक ही है। तो जब हम जाते हैं सत्संग में तो हम अपने उस पर्सनालिटी, अपने रियल, हमारा रियल आई उधर आकर्षित होता है। जो मैं चेतन अंश हूं, उस चैतन्य के बारे में मेरी जागृति बढ़ती है जब सत्संग में जाते हैं। और जड़ के प्रति मैं जाग जाता हूं कि शरीर जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, इंद्रियां जड़ हैं, इनमें क्या चिपकना, ये तो इक्विपमेंट है, इनका सदुपयोग होना चाहिए। ये दोनों हम समझने लगते हैं। और साधक, कई बार लोग कहते हैं अखिलेश जी, लेकिन सत्संग सुनने पे भी तो बार बार सत्संग में सब बढ़िया अच्छा समझ में आता है, बाहर आते हैं तो फिर रंग लग जाता है। बात सही है। इसका मतलब ये है कि आपने बाहर संसार में जन्म संसदि बहुत कर लिया है। आता है, पढ़िएगा, ये 13वें चैप्टर में आता है, आध्यात्मिक राह पे आगे बढ़ने के लिए कुछ वैल्यूज हैं, पिलर्स हैं, वो पकड़ना होता है। जैसे अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, शांति, आर्जव, उसी में आ जाता है। अरति जन संसदि, संसार में जो भौतिक लोग हैं, मेटेरियलिस्टिक लोग हैं, मायावी लोग हैं, जो संसार में चिपके हुए लोग हैं, उनके साथ हमारी ज्यादा संगति होगी, और उनके साथ ज्यादा चिपकाहट होगा, ज्यादा बातचीत होगा, ज्यादा इंटरेक्शन होगा, उनके साथ मेरा ग्लू लग जाएगा, भले रिश्तेदार कुछ भी हो, ग्लू लग जाएगा। तो फिर वही होगा, सत्संग में सब ठीक है, बाहर जाएंगे तो फिर गाड़ी बेठीक है। इसलिए कई बार होता है कि साधक भी इससे वंचित हो जाते हैं। किससे? तीव्र विकास से वंचित हो जाते हैं। साधक सुनते हैं, समझते हैं सत्संग में, लेकिन तीव्र विकास नहीं हो पाता। क्यों? इसीलिए कि जब सत्संग में होते हैं, जब वो जान जाते हैं कि ये मैं चैतन्य हूं, प्रभु चैतन्य है, मेरा अस्तित्व चैतन्य है, सुनते हैं, लेकिन वो बाहर की जो दुनिया है उसका ग्लू कम नहीं कर पाते। तो उनका जो जड़ है वो बाहर की तरफ खींचता है, और जो उनका चैतन्य है वो आध्यात्मिक राह की तरफ खींचता है। कई बार साधक दोनों दो दिशा में जाते हैं। वो एक गाड़ी हो और उसको 2 घोड़े एक ही दिशा में खींचते हो तो गाड़ी चलेगी तीव्र दिशा से, तीव्र गति से। ठीक है, कोई आदमी सत्संग मार्ग पे उसकी अच्छी उन्नति होती है। कोई है कि उसको आश्रम में डाल दीजिए, ब्रह्मा जी गुरु मिल जाएं, बड़े से बड़े संत मिल जाएं, और सारा शास्त्र पढ़ा दीजिए, और उसको बढ़िया से बढ़िया माहौल मिल गया, फिर भी उसके अंदर कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ। वो उसका चैतन्य चलता है, जब सत्संग में सुनता है, शास्त्र की बात सच सुनता है, तो मन में रुचि होती है, हाँ मुझे आत्म ज्योति जगानी है, मुझे अपने आप को पानी है, एक दिशा हो गई। लेकिन संसार का जो ग्लू है वो उसको काट नहीं पाता है, तो फिर एक दूसरी दिशा में भी खिंचाव उसकी होती है। अपने को जो देह भाव से ऊपर नहीं कर पाता है, तो शरीर जाएगा संसार की तरफ और चैतन्य जाएगा प्रभु की तरफ। तो फिर गाड़ी थोड़ा इधर थोड़ा इधर धीरे धीरे चलती है, लटकते बुड़ते हुए। इसलिए बहुत साधकों का विकास तीव्र गति से नहीं होता है। अब मैं कहना चाहता हूं, क्या करें? हमको करना ये होगा, नंबर 1 पहले डिसाइड कर लें, हमको उदरित आत्मानम अवसादेत, 6वें अध्याय में भगवान जो कह रहे हैं, अपना उद्धार मुझे करना है, कोई और उद्धार मेरा नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, हमें खुद अपना उद्धार करना है। पहली बात।
मैं पहले भी कहूं, कोई गुरु, कोई माता पिता, कोई भगवान भी आपका उद्धार नहीं कर सकते, आपका मेरा किसी का भी, अगर मैं आगे ना बढ़ूं। लोगों से प्रेरणा मिल जाएगी, भगवान गाइड कर देंगे हमको, गुरु गाइड कर देंगे हमको, टीचर हमको रास्ता बता देंगे, लेकिन चलना मुझे खुद पड़ेगा। और चलने में कठिनाई होती है, प्रतिकूलताएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, सब झेलना होगा, आग से खेलना होगा। नंबर 1 पहले करें अपने अंदर दृढ़ संकल्प कि हमको अपना उद्धार करना है, झूठे मैं से अपने असली मैं में जाना है। बस झूठे मैं से असली मैं में पहुंचेंगे। जब झूठा मैं रहेगा नहीं, जहां काम का उद्गम है, तो काम मर गया और इंसान तर गया। यही काम को मारने का अस्त्र है जो भगवान बता रहे हैं। तो पहला अपना उद्धार कर। दूसरा क्या है, कबीरदास ने कहा है ना, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े जब। इसको संसार के लोग, बहुत मामूली लोग हैं जो समझते हैं, समझते नहीं है ठीक से इसको। ये कौन सा प्रेम है, इसकी बात कबीरदास से बोले कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। ये वो प्रेम है जो मैं चैतन्य हूं और प्रभु आप ही चैतन्य है, चैतन्य से चैतन्य की प्रीति, और दुनिया से चलेगी लौकिक रीति। दुनिया से जो आचार व्यवहार लोकाचार करनी है वो करूंगा, लेकिन दुनिया से राग नहीं, अटैचमेंट नहीं, और प्रभु से प्रीति। मैं चैतन्य हूं, मैं शुद्ध बुद्ध आनंद आत्मा हूं, जो प्रभु का अंश हूं, तो मैं चैतन्य हूं, इस जड़ से प्रीति नहीं, चैतन्य का चैतन्य से प्रीति। इसी प्रीति को, इसी प्रेम को कबीरदास गाए और सुनाए। और जो अपने आप से प्रीति करता है, जो खुद से प्रीति करता है कि अपना उद्धार करना है मुझे, माँ आई जन्म दी, थोड़ा परवरिश भी करी, अपने समय से माँ भी भगवान के घर जाएगी चाहे चली गई, पिताजी आते हैं वो भी चले जाते हैं, फिर हमसे आगे वाले आए चले गए, पीछे वाले भी कई जूनियर लोग पहले चले जाते हैं, इसलिए किसी के साथ कोई रुकता नहीं है और कोई टिकता नहीं है। सबको अपनी यात्रा भगवान के दूत की नहीं करनी पड़ती है। इसलिए मजबूत बनना होगा अंदर से, और खुद से प्यार करना होगा कि मेरा जीवन कितना अद्भुत है, यह शरीर कितना हमको मिला हुआ है, अद्भुत शरीर मिला हुआ है। संसार में किसी के पास ताकत नहीं है मेरे शरीर की कीमत लगा दे। शरीर छोड़िए, कोई एक नोह बना के दे सकता है, कोई एक अंगुली बना के दे सकता है, कोई आर्टिफिशियल देगा, असली तो नहीं देगा। एक नेल भी कोई संसार की फैक्ट्री, चाहे बड़ा से बड़ा धनाढ़ आदमी, शक्तिशाली आदमी, एक नख भी बना के दे नहीं सकता, एक अंगुली बना के दे नहीं सकता। इस शरीर प्रभु ने हमें दिया है, कितनी कीमत इसकी है, संसार की सारी पूरे संसार की कीमत लगा दो आप, पूरा संसार एक तरफ, तब भी मेरे शरीर की कीमत उससे ज्यादा है। ऐसा मुझे शरीर प्रभु ने दिया है, प्रभु चला रहे हैं, हमारा सारा आवरण काम कर रहा है, कितनी कृपा मेरे ऊपर है। अब तभी मैं संसार में रोता रहूं, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, ऐसा वैसा, रोने के लिए पैदा हुआ हूं मैं? बिल्कुल नहीं। जो रोता है वो मूर्ख है, अज्ञानी है, अविद्या है। That's it। संसार में मैं खुद से प्रीति करूं, आया हूं अपने को जगाना है, और मुझे क्या पाना है? खुद को पाना है। संसार में कर्म करें, खूब करेंगे कर्म, बिजनेस करते हैं बिजनेस करेंगे, कहीं अपना प्रोफेशनल जॉब करते हैं वो करेंगे, हम नेतागिरी करते हैं करेंगे, समाज सेवा करेंगे, जो भी कर्म है पूरी योग्यता से करेंगे, लेकिन उस कर्म के एवज में संसार मुझे देगा कुछ और उससे मैं बड़ा हो जाऊंगा, ये बेवकूफी है। इससे बाहर निकलना होगा। और एक बात और, सत्संग में जितना अधिक हम जाएंगे, सत्संगत्व निसंगत्व निसंगत्व निर्मोहत्व निर्मोहत्व जीवन निश्चल तत्व निश्चल जीवन मुक्ति, ये श्रृंखला है सत्संग से हमारा उद्धार होने का, ये बहुत काम की है। लेकिन सत्संग में भी जाए तो सत्संग में आकर के अहम का पोषण ना हो गए सत्संग में, तो वहां है ना, मेरी गरिमा हो, मेरा बहुत मान सम्मान हो, अपने बारे में मान पाने का विलासा, ये हमारा बढ़त रोक देगा। सत्संग में गए हैं, आध्यात्मिक समिति में गए हुए हैं, और वहां जो मैं कहूं सो ही हो, मेरी है ना, मेरी बात चले,
नहीं तो हमारा विकास नहीं होगा। सत्संग में गए हैं तो अपना नाक काट के जाइए, अपना हाथ बांध के जाइए, अगर आवश्यकता के अनुसार ही बोलिए, आवश्यकता ना हो तो मतलब मुंह पे ताले मार के जाइए, तब विकास होगा। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। सत्संग में बहुत जरूरी है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है मुझको तो अर्जुन की नाई सहज मन से पूछना, उससे कोई बुराई नहीं है। लेकिन सत्संग में गए हुए हैं तो बहुत सवाल करेंगे और बहुत बुद्धि खपाएंगे तो उससे अधिक सीख जाएंगे, सो बात नहीं है। सत्संग में जाए तो हमारा अहंकार को किनारे रखते हैं, कम बोले सत्संग में भरसक, और वहां भी मुझे मान मिले, भाव मिले, वहां भी लोग मेरा ताली बजाएं, ये सब जहां अहम बुद्धि होगा सत्संग में जाकर मेरा फायदा नहीं होगा। मेरी प्रगति बहुत धीरे गति से होगी। संसार में इसके अनगिनत उदाहरण है। और जब हम अपने अहंकार को जब हम छोड़ते हैं ऐसे कि हमको मान किससे चाहिए, चाहे सत्संग की समिति हो, चाहे संसार की समिति हो, चाहे कोई कहीं भी मान पद वाहवाही के जब माहौल होता है, हमको चाहिए क्यों? मैं तो सियर बनना चाहता हूँ। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम न सूत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न व्योम भूमि न तेजो न वायु। न शरीर नहीं हूं, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, न अग्नि हूं, न धरती हूं, न आकाश हूं, न मे द्वेष रागो, न मे लोभ मोह, मधो नहीं बने में नहीं व मात्सर्य भाव। आप लोग जानते हैं निर्वाण षटकम, निर्वाण षटकम रोज एक बार पढ़िए और उसको गुनिए, उसको अपने अंदर सुनिए, उसमें रमिए। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नहीं व भोज्यम न भुक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं तो ये कुछ नहीं हूं। न मैं मृत्यु शंका न मैं जाति भेद पिता नहीं व मैं नहीं व माता न जन्मा न बंधु न मित्र न सूर्य नहीं व शिष्यम चिदानंद रूपम शिवोहम शिव। मैं तो वो हूं, अमर आत्मा हूं, अनादि आत्मा हूं, अनंत आत्मा हूं, जिसकी शक्ति अनंत है, जो चैतन्य है, जो शुद्ध है, बुद्ध है, जो आनंद स्वरूप है। मैं तो वो हूं। उस साक्षी भाव में रोज थोड़ा सा झूठा ही सही मेडिटेशन कीजिए, मतलब अपने साथ बैठिए। मैं कौन हूं खोजने के लिए, हु एम आई। संसार क्या कहता है, क्या बोलता है, उस पे तो दिन भर लगाते हैं आप। लेकिन त्रिकाल संध्या का जो हम लोग क्या जो परंपरा है, जो आदेश है, निर्देश है 3 बार संध्या करने का, जो मूर्ख हिंदू है कहते हैं नहीं हम लोग में बहुत फ्रीडम है। कहां फ्रीडम है भाई? बिल्कुल फ्रीडम नहीं है। हमारे में तो आदेश है कि वेदों की चांटिंग रोज करो। हर सनातनी को त्रिकाल संध्या करना ही चाहिए। नहीं अखिलेश जी, हम सनातनी है, हिंदू है, हम लोग में ऐसा कोई शर्त नहीं है। कहां पढ़े हो हिंदू का शास्त्र? कौन शास्त्र पढ़े हो जहां आपको लगता है कि हम लोग एकदम फ्री छुट्टा है, जो मन में आए खाओ, जो मन में आए बोले, जो मन में आए करो? कहां है भाई? नहीं है। आदेश है डूबो। राम जी भगवान थे फिर भी अवतार लिए, 3 बार संध्या करते थे। और 3 बार संध्या करके अगर तीनों बार संध्या के समय 3-3 मिनट के लिए भी 3 बार अगर डूबते हैं मैं कौन हूं, वो चाहे गायत्री पढ़ते हुए चाहे ओम करते हुए डूबिएगा, पाएंगे अपने आप को, दृष्टा भाव आएगा। फिर झूठा जो मैं है वो बर्फ की नाई, आइस की नाई मेल्ट होके पिघलते हुए गल जाएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे वो हम गलेगा वैसे वैसे कचरा कम होगा। जब कचरा कम होगा तो जो काम को जो रस मिल रहा था वो कम हो जाएगा। जैसे ऐसे कचरा, जो कचरा बहुत कम हो जाएगा तो काम और कमजोर हो जाएगा। जब कचरा खत्म काम भी खत्म। सब अहंकार का ही खेल है। तिरुपति भाई का सवाल था पिछले दिन कि दुनिया चैन के लिए बेचैन है तो क्या करें? सच में जब मन में अंधेरा है, जो मन में अंधेरा है और मैली चादर है तो बन के पपीहा पानी मांगे और इंसान खुद ही सागर है। संसार इसीलिए बेचैन है क्योंकि उसको अपने चैन का पता नहीं है कि मैं खुद ही चैन हूं, खुद ही शांति है, खुद ही सुकून हूं। उसे पता नहीं है, इसलिए बेचैन है। हम प्रकाश हैं लेकिन
हमको पता नहीं है। तो अपने अंदर हम झांकते नहीं, इसलिए पाते नहीं। इससे मैंने आज की ये कविताओं में थोड़ा सा भगवान की प्रेरणा से शरीर से ऊपर इंद्रियां, मन और उनसे ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर अहंग का चादर, कर लो इसकी शुद्धि रे भैया, कर लो इसकी शुद्धि। अहंग की शुद्धि करनी है। इसी अहंग में काम का उद्गम, जानी दुश्मन कहलाए, गले में फंदा विषयों का, आज जन्म जन्म टहलाए। आजकल देखता हूं मैं, कुत्तों को लेकर के लोग टहलाते हैं, कहते हैं कुत्ता टहला होता नहीं। सही माने में कुत्तों को टहला रहे, कुत्ता उनको टहला रहा है, कोई कुत्ते को टहला रहे हैं, और तो भगवान जाने। लेकिन बहुत कैसे मुझे ऐसा लगता है कुत्ता उनको टहलाता है। साफ करो ये मैली चादर, काम बने निष्प्राण, ये महाबाहो मस्त रहो, करो निज कल्याण रे भैया, करो निज कल्याण। अपना कल्याण करने के लिए हमें काम को निष्प्राण करना होगा, और काम को निष्प्राण करने के लिए मुझे अपने असली भाव, दृष्टा भाव में आना होगा।